ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। 40 का 5वां सप्ताह, मंगलवार, 23 मार्च 2021। पहला पाठ गणना ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 4 से 9 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्याएं 21 से 30 तक। कई सारे लोग ईश्वर का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उस ईश्वरीय अनुभव को बताना, व्याख्यान करना और उसको बांटना उनके लिए मुश्किल होता है। कुछ लोग ईश्वरीय अनुभव के बाद मौन हो जाते हैं, कुछ उनको दूसरों की भलाई के लिए व्यक्त करते हैं, जैसे सुसमाचार लेखकों ने किया है। पर यह कठिन काम है, वैसे ही जैसे गूंगा गुड़ खाकर मुस्कुराता है, कुछ कह नहीं पाता। प्रभु यीशु ने स्वर्गीय पिता का अनुभव लोगों के बीच में बांटा, जिसको लोग नहीं समझ पाए। सांसारिक ज्ञान से और ईश्वरीय चेतना में फर्क है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम इस संसार के हो। सांसारिक दृष्टिकोण और सांसारिक मूल्य तुम्हारा है। आध्यात्मिक मूल्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण सांसारिक दृष्टिकोण से अलग है। सांसारिक स्तर पर होकर आध्यात्मिक बातों को, सच्चाई को अनुभव कर पाना मुश्किल है। प्रभु यीशु को आत्मज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान था। उनको अपनी असलियत का पता था। उन्हें पता था कि वे पिता ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, दिव्य हैं, शाश्वत हैं, सतत हैं, बुद्ध हैं, सिद्ध हैं, शुद्ध चेतना हैं। उनका स्तर ऊंचा आध्यात्मिक स्तर था। लोगों ने प्रभु यीशु को सांसारिक दृष्टिकोण से देखा और समझने का प्रयास किया, और वे उन्हें गरीब बढ़ाई जोसेफ के बेटे से ज़्यादा नहीं देख पाए और न ही उनके द्वारा दिए गए दिव्य संदेश को समझ पाए। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, उसका दुख भोग, क्रूस बलिदान, मृत्यु और पुनरुत्थान जो भविष्य में घटेगी, वही उन्हें प्रमाणित करेगी कि वे वास्तव में कौन हैं। वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं। इसीलिए प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को समझना हमारे मसीही विश्वास का अभिन्न अंग है। पहले पाठ के गणना ग्रंथ में कांसे के सांप के द्वारा विश्वास करने वालों को सांप के विष से मुक्ति मिली। ईश्वर हमें किसी विशेष माध्यम के द्वारा बचाता है। प्रभु यीशु का क्रूस हमारे मुक्ति के लिए एक विशेष माध्यम बन गया। मनुष्य स्वभावतः पाप के कारण कमजोर अनुभव करता है, सांसारिकता के प्रभाव से प्रभावित रहता है। ईश्वर हमारा कमजोर स्वभाव जानता है और हमारी मुक्ति के लिए कृपा प्रदान करता है। मुक्ति के लिए संघर्ष करना, विश्वास में बढ़ना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मुक्ति हमें ईश्वर के द्वारा मिलती है और उसकी करुणा का ही फल है। हम अपनी मुक्ति के लिए सतत लगातार प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार और हक की तरह ईश्वर से मुक्ति की मांग नहीं करते। 40 के काल में हम प्रभु यीशु के क्रूस पर विशेष चिंतन करें, जो हमें आत्मत्याग की गहराई में ले जाता है और ईश्वर के अथाह प्रेम को प्रदर्शित करता है। हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ने के लिए
प्रेरित करता है। आज हम पवित्र आत्मा से विशेष प्रार्थना करें कि हमारे अंदर ईश्वर की चेतना बढ़े और हम आध्यात्मिक बातों को समझ सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। आमीन।